नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें कंपनी का बिजनेस, कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी आईटी सेक्टर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। इस सेक्टर के अंदर फ्यूचर के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। वैसे आईटी सेक्टर ये हर एक इन्वेस्टर्स का एक पसंदीदा सेक्टर होता है। हेक्सावेयर का शेयर रिसेंटली 19 फरवरी को मार्केट में लिस्ट हुआ है। हेक्सावेयर का आईपीओ 708 रुपए के भाव पे आया था और करंट भाव भी देखे तो आईपीओ प्राइस के ही आसपास नजर आ रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर्स इस शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहा है, तो क्या इस शेयर के अंदर कुछ फ्रेश बाइंग करने का मौका है या नहीं, और ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है। अगर आप हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी इस शेयर के शेयर होल्डर हो या इस शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो में सारी जानकारी एकदम क्लियरली समझ में आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत 1992 से हुई है। ये कंपनी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम करती है, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज जो आईटी सर्विसेज से रिलेटेड प्रोसेस है उसको करने का काम करती है, आईटी सेक्टर के अंदर कंसल्टेंसी वाली सेवाएं प्रोवाइड करती है और उसके अलावा क्लाउड बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये सारे ही काम करने में कंपनी जो है काफी एक्सपर्ट है। ग्लोबली भी अपने सेक्टर के अंदर इस कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा नाम है। ये कंपनी बैंकिंग, एजुकेशनल, फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके अलावा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा ट्रैवल वगैरह और रिटेल कंज्यूमर सेक्टर होते हैं, इन सारे ही सेक्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी की ग्लोबली बहुत ही अच्छी खासी प्रेजेंस है। अमेरिका, यूरोप और उसके अलावा एशिया पैसिफिक रीजन में इस कंपनी का कामकाज देखने को मिल जाता है। अगर रेवेन्यू वाइज बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर अमेरिका के अंदर से इस कंपनी का 73% रेवेन्यू आया था, यूरोप से 20% और बाकी का अमाउंट एशिया पैसिफिक रीजन से इस कंपनी ने कमाया था। आई होप आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आ चुका होगा। अब अगर कंपनी से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप 42 से 43,000 के आसपास है, यानी कि ये कंपनी अच्छी खासी लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। करंट प्राइस आईपीओ प्राइस के आसपास ही चल रहा है, 700 रुपए के आसपास। 52 वीक हाई 850 रुपए था। अभी ये शेयर 52 वीक हाई से लगभग 17 से 18% नीचे चल रहा है। आरओई और आरओसी रेशियो 25% और 30% के करीब देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 30 है, जबकि इस शेयर का पी रेशियो 36 के आसपास है। कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है, यानी कि ये कंपनी पूरी तरीके से डेब्ट फ्री कंपनी है। बुक वैल्यू 90 रुपए के आसपास है और ये अभी बुक वैल्यू से 8 गुना ज्यादा महंगे भाव पर ट्रेड कर रहा है। इसके सेक्टर में अगर इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की बात करें तो कुछ कंपनियां हैं जो इससे भी महंगे वैल्यूएशन पे चल रही है और कुछ का मार्केट कैप इससे ज्यादा भी है और कुछ कंपनियां इससे सस्ते वैल्यूएशन पे और उनका मार्केट कैप थोड़ा सा कम भी है इससे। इसकी कॉम्पिटिटर ग्रुप कंपनियों में बात करें तो ओरेकल फाइनेंस, कोफोर्ज लिमिटेड, केपीआईटी और टाटा एलेक्सी जैसे नाम देखने को मिलते हैं। कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर रहा वहां पे कंपनी का रेवेन्यू लगभग स्टेबल 3100 करोड़ के आसपास रहा, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट 300 करोड़ से 321 करोड़ जितना बढ़ते हुए नजर आया। अच्छा खासा बिजनेस इस कंपनी ने डेवलप किया हुआ है, तो इसका रेवेन्यू अच्छा खासा स्टेबल देखने को मिल जाता है। सालाना आधार पर नंबर देखे कंपनी का तो कोविड के बाद आईटी सेक्टर और एआई का सेक्टर इसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा बूम देखने को मिला है और 2021 से लेकर 2025 तक हर साल इस कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही अच्छी तरीके से और प्रॉफिट भी जो पहले 3 आंकड़ों में चलता था अब वो 4 आंकड़ों में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी फाइनेंशियल्स के हिसाब से ये कंपनी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। कंपनी का सेल्स ऑन एन एवरेज 15% के सीएजीआर से और प्रॉफिट भी 15% के सीएजीआर के आसपास से ग्रो हो रहा है। दिसंबर 2024 के हिसाब से कंपनी के पास 2000 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी पड़ा हुआ है और 4500 करोड़ का अच्छा खासा एक बड़ा रिजर्व भी पड़ा हुआ है। इसके शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए पर शेयर है, यानी ये स्टॉक आगे स्प्लिट तो नहीं कर सकता। इससे इस शेयर के अंदर बोनस और डिविडेंड की संभावनाएं नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो फरवरी 2025 के हिसाब से प्रमोटर यहाँ पर 75% का स्टेक रखते हैं, एफआईआई 10.5% का स्टेक रखते हैं, डीआईआई यहाँ पर 8.65% का स्टेक रखते हैं और पब्लिक का इस कंपनी में पार्टिसिपेशन 6.35% का देखने को मिल जाता है। कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार नजर आता है, बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर नजर आता है और ये कंपनी लगभग 30 साल से अपने बिजनेस के अंदर है, यानी कि अच्छा खासा मार्केट कैप इसने कैप्चर करके रखा है। सेकंड पॉइंट ये है कि कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियल वाइज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इतना बड़ा बेस होते हुए भी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप हर क्वार्टर और साल दर साल भी देखने को मिल रहा है। थर्ड पॉइंट ये निकल के आता है कि कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है और उसके साथ ही प्रमोटर और जो फंड्स वगैरह है एफआईआई, डीआईआई, उनका भरोसा इस कंपनी में बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें कि कंपनी का जब आईपीओ आया तो भी इसका वैल्यूएशन बहुत महंगा रखा गया था। हाई से 15% से ज्यादा करेक्शन होने के बाद भी ये स्टॉक इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। अपने बुक वैल्यू से भी 8 गुना महंगे प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि लिमिटेड क्लाइंट्स के ऊपर इस कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर कोई बड़ा क्लाइंट इधर उधर होता है तो इसका रेवेन्यू के अंदर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये आईटी सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सेक्टर के अंदर फ्यूचर के अंदर अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ होना बाकी है। अभी इस सेक्टर ने जस्ट स्टार्ट ही किया है।
धीरे धीरे हर एक सेक्टर के अंदर एआई का इस्तेमाल बढ़ते जाएगा तो इस कंपनी का बिजनेस भी आगे अच्छा खासा बढ़ सकता है। इसके साथ ही कंपनी के जो क्लाइंट लिस्ट है उसके अंदर फॉर्च्यून 5 की बहुत सारी कंपनियां शामिल है, तो उन सारी कंपनियों से भी कंपनी का बिजनेस और रेवेन्यू आगे फ्यूचर के अंदर लगातार बना रह सकता है। ग्लोबली अगर कंपनी चाहे तो और भी ज्यादा एक्सपांड कर सकती है, वहां से इसका बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और हर एक कंट्री में हर एक जगह स्टार्टअप का अभी बूम पीरियड चल रहा है, तो इस पीरियड के अंदर इस सब कंपनियों की डिमांड, आईटी सेक्टर की डिमांड, एआई की डिमांड बहुत ज्यादा बनी रहती है, तो कंपनी का आगे का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। मैं पर्सनली इस कंपनी को फंडामेंटली 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा, और ये सिर्फ मेरी अपनी राय है। आप इस कंपनी को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टेक्निकल लेवल पर बात करें तो अभी ये शेयर अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ चुका है और 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट की कंडीशंस खराब रहती है तो इस शेयर के अंदर डाउनफॉल का मूवमेंट कंटिन्यू रह सकता है। अगर मार्केट रिकवर होता है, कुछ एक रिकवरी हमें आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है, तो इस शेयर को ऊपर 750 रुपए के आसपास पहली रुकावट और 820 से 25 रुपए के आसपास जो दूसरी रुकावट है वो देखने को मिलेगी। 830 रुपए के ऊपर जाने के बाद इस शेयर के अंदर ऊपर की ओर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है हेक्सावेयर का शेयर यहाँ से अभी भी नीचे की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, यहाँ से अब इसके अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपके पास भी ये शेयर पड़ा हुआ है तो आपने इस शेयर को कौन से भाव पे खरीदा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी एक डिस्क्लेमर आपको दे देना चाहता हूँ कि मेरी ओर से आपको इस शेयर के अंदर बाय करने, होल्ड करने या सेल करने की ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है। आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको सारी जानकारी पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो इस चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने में है। हमने इससे पहले भी लगभग 11 से 12 स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है। आप चाहे तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू और एसएमई आईपीओ के रिव्यू का भी वीडियो देखने को मिल जाता है। अपकमिंग आईपीओ की भी सारी जानकारी इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाती है। तो एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आईपीओ की सारी अपडेट्स और स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर एक एक स्टॉक्स का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ देखने को मिल जाएगा एक ही जगह पे, जिससे आपको प्रैक्टिकली डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि वहां पर हम स्टॉक से जुड़े इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह आते हैं जिससे उनको प्रैक्टिकली इंपैक्ट हो सकता है। ऐसी न्यूज सबसे पहले वहां पर शेयर करते हैं। जैसे कि आज बीएसई में लगभग 15% का जंप देखने को मिला, इसके पीछे क्या कारण थे ये सब कुछ हमने पहले ही कल ही अपने ग्रुप में अपडेट कर दिया था। आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों जगह एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इससे हेल्प हो सकती है तो ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके किसी शेयर का हम कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।